वहाँ के पूंजीपतियों को पता नहीं कि पूंजीपति मजदूरों से नाराज हो गए, उनको फैक्ट्रियों से निकालना शुरू कर दिया। विरोध में फिर 4 मई को हड़ताल हुई, तो 1 मई को भी पुलिस ने गोली चलाई थी, उसमें मजदूर मारे गए थे। 4 मई को भी 10 मजदूर मारे गए। तो उस दिन से 8 घंटे के कानून के लिए बाद में इस संघर्ष में यह जुड़ गया कि चूंकि पूरे दुनिया के जो पूंजीपति वर्ग हैं, जो मालिक वर्ग है, उनका एक हित है, और पूरी दुनिया के जो मजदूर हैं, मजदूर वर्ग है, उनका एक हित है। तो मजदूर वर्ग का एक ही शत्रु है और उन्हें एक ही व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था से लड़ना है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था उन्हें गुलाम बनाती है और मालिकों के लिए काम करने को बाध्य करती है, अन्यथा वह जिंदा नहीं रह सकते। उनके जिंदा की शर्त है, जिंदा रहने की शर्त है कि वह मालिकों के लिए अधिक से अधिक दौलत पैदा करें। तो मजदूर फिर से एकजुटता दिवस मना रहे हैं और हर साल मनाते हैं। उनके लिए 8 घंटे का कार्य दिवसीय जब उसमें शामिल नहीं है, उनके लिए यह पूरी व्यवस्था या पूंजीवादी व्यवस्था ही उनके दिखाने पर है, क्योंकि वह उनको गुलाम बनाती है। इसलिए उनके संघर्ष में 8 घंटे का तो कानून शुरू में था, बाद में यह भी जुड़ गया कि वह मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को समाप्त करने के लिए और एक समाजवादी समाज बनाने के लिए लड़ते रहेंगे। और इस पथ पर वे लड़ते रहे। तो हमारे जो पूर्वज रहे, उन्होंने भारी संघर्ष किया, भारी बलिदान दिया। मई दिवस 1 मई को जो अमेरिका के शिकागो शहर में मनाया गया था, जो हड़ताल हुई थी, उसमें मजदूर नेताओं को बाद में झूठे मुकदमे, पाखंड और षड्यंत्र का सहारा लेकर फांसी तक दे दी गई। लेकिन उससे मजदूरों का संघर्ष रुका नहीं, वह आगे बढ़ता गया और उसने अपने लक्ष्य में यह शामिल किया कि जब तक यह पूंजीवादी व्यवस्था है तब तक गुलामी बनी रहेगी। इसलिए मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को समाप्त करना है और एक समाजवादी समाज बनाना है। तब से हर साल 1 मई को हम यहाँ जुटते हैं, अपनी उपलब्धियों को याद करते हैं और समाजवादी समाज बनाने के संकल्प को भी याद करते हैं। और जो बीच में बाधाएं हैं समाजवादी समाज बनाने में, जो शासक वर्ग और उसकी सरकारें खड़ी करती है, उसको भी ध्यान में रखकर उसके खिलाफ रणनीति तैयार करते हैं कि कैसे वह समाजवादी समाज आए और मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण का जो यह सिलसिला सदियों से चला आ रहा है वह समाप्त हो जाए। तो साथियों, क्या आप देख रहे हैं कि आज के दौर में शोषण और मजदूरों ने क्या कारनामा किया। रूस में मजदूरों ने पूंजीपति वर्ग के सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया और मजदूर राज कायम किया था और उसके बाद अपना समाजवादी समाज का निर्माण शुरू किया, जहां न भुखमरी थी, न बेकारी थी, न वेश्यावृत्ति थी। और वह समाज 1917 से 1953 तक जारी रहा। पूरी दुनिया ने देखा कि यह धरती पर यह स्वर्ग है और कहीं शोषण का नामो निशान नहीं थी। तो हमारे जब हम याद करते हैं मई दिवस को, तो हम पीछे के तमाम संघर्षों, उपलब्धियों जो हम मजदूर वर्ग ने हासिल किया है उसको याद कीजिए और आगे के लिए कमर कसिए, लड़ाई के लिए तैयार रहिए। तो साथियों, आज की जो स्थिति है पूरे दुनिया में, अपने देश में देखिए, अपने देश में यह स्थिति, शोषण की स्थिति क्या है और दुनिया भर में क्या है, क्योंकि हर जगह पूंजीपतियों का राज है। आज पूरे दुनिया को देखिए तो उसके ऊपर के जो 10% लोग हैं, उनके पास पूरी जो दौलत मजदूर वर्ग ने पैदा की है उसका 76% हुआ अपने पास, उनके पास। और जो नीचे की आबादी है, जो मजदूर मेहनत कशों की आबादी है, जो 50% नीचे की आबादी है, उनके पास जो मजदूर ने ही दौलत पैदा किया है उसका कितना हिस्सा है? 3%। तो यह स्थिति है। इसका मतलब है कि हम जब तक यह जिंदा रहेंगे पूंजीपतियों के लिए दौलत पैदा करें और अपने लिए गरीबी पैदा करें और अभाव और कष्ट में जीते रहें। इसीलिए इस दिवस को जो हम जुड़ते हैं
तो फिर से वह याद करते हैं लड़ाई का, कि कैसे आगे लड़ाई को बढ़ाया जाए। तो अभी आप देखिए कि 8 घंटे को तो लड़कर हासिल किया गया था, उसके बाद ही जो मजदूर हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं या यहाँ निर्माण मजदूर हैं, वह 8 घंटा काम करते हैं और शाम में अपने बारे में, अपनी मुक्ति के बारे में विचार करने के लिए बैठते हैं। अगर 16 घंटा 12 घंटा काम करना पड़ेगा तो वो अपने बारे में क्या सोचेंगे? तो ये तो हमारा हित है इसमें कि 8 घंटे के काम को, जो कानूनी सीमा है, जो लड़ाई हमने जीती है, उसको शासक वर्ग जो बढ़ाना चाहता है उसको नहीं होने दे, उसके लिए लड़ाई जारी रखें। आप जानते हैं कि जो 4 लेबर कोड लागू करने की फिराक में या केंद्र की भाजपा सरकार है, उसकी मंशा क्या है कि 12 घंटे का शिफ्ट कर दिया जाए। अब 8 घंटे का शिफ्ट को 12 घंटे कर दिया जाए। अब फैक्ट्रियों में जब 12 घंटे का शिफ्ट चलेगा तो आप यह मत समझिए कि निर्माण मजदूरों पर असर नहीं पड़ेगा, उनका मजदूरी उसी हिसाब से कम हो जाएगी। जब 12 घंटे की मजदूरी तय होगी तो उसी हिसाब से इनकी मजदूरी कम हो जाएगी। इसलिए यह जो 4 लेबर कोड है, इसके माध्यम से मजदूर वर्ग के शोषण को जो बढ़ाने की जो योजना है, उसका हम लोग सख्त विरोध करते हैं। मजदूर वर्ग सख्त विरोध करता है और बहुत दिनों से विरोध कर रहा है, और वह विरोध ही वह चीज है जिसके बल पर सरकार लागू करने में आगे पीछे कर रही है, हिचक रही है। तो इसलिए इस संघर्ष को बढ़ाते रहना, जहां हमारे कदम रुकेंगे वह सरकार जो पूंजीपति वर्ग की सरकार है वो हावी हो जाएगी और हमको जो है हम पर शोषण का भार और बढ़ जाएगा। तो उस लेबर कोड में जो 4 लेबर कोड हैं, जो शोषण जो है 12 घंटा करने का तो है ही काम। दूसरी बात है कि जो यूनियन बनाने का अधिकार हासिल है उस पर भी हमला है। उसके बाद जो हड़ताल करने का अधिकार है उस पर भी हमला है। तो इतने पर भी शासक वर्ग या जो प्रतिक्रियावादी पार्टी, फांसीवादी पार्टी भाजपा है, जो केंद्र की सरकार है, वह मजदूर वर्ग की घोर शत्रु। वह चाहती है कि बूंद बूंद तक चूस ले और ढांचा रह कर या मरे या जिए, उसको कोई चिंता नहीं है। इसलिए उसने विरोध को दबाने के लिए आपने यह भी सुना होगा कि 3 नए आपराधिक कानून आए हैं। अब उसमें अब मजदूर प्रदर्शन करते हैं, हड़ताल करते हैं, सड़क पर प्रदर्शन मार्च करते हैं, तो वह भी गतिविधि जिससे पूंजीपति वर्ग को आर्थिक नुकसान हो। तो आर्थिक नुकसान उसका क्या है? सारी दौलत मजदूर वर्ग पैदा करता है। वह अपने लिए डिमांड के लिए, अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतरता है, तो वह उसका कहता है कि हमको हानि हो रही है। अरे तुम तो परजीवी वर्ग हो, तुम करते क्या हो? सारी दौलत तो मजदूर वर्ग ने पैदा की, तो वह भी उसे बर्दाश्त नहीं है। वह इसीलिए 3 आपराधिक कानून के माध्यम से अगर मजदूर हड़ताल करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो वह आतंकवादी गतिविधि भी साबित कर सकता है, तो वह देशद्रोही भी साबित कर सकता है। तो यह आसान नहीं है। उसको जो शासक वर्ग की मनमर्जी चलने वाली नहीं है। मजदूर वर्ग संख्या में अभी भारत को ही लीजिए तो 50 करोड़ से अधिक है, 50-70 करोड़ है। हमारी संख्या बहुत ज्यादा है। हमारी एकजुटता हो जाए, उसके सामने शासक वर्ग कुछ करने की स्थिति में नहीं है। अगर हम अलग थलग हैं, एकजुट नहीं है, तो शासक वर्ग को मौका मिलता है हम पर हमला करने का। इसलिए आज के दिन इस बात को जो सबसे सबक लेनी है कि एकजुटता, एकता, मजदूर वर्ग की एकता, एकजुटता, वह उसको ध्यान में रखिए। इस दिवस का यह एक सबसे बड़ा पैगाम है, संदेश है कि एकजुटता में ही वह ताकत, नहीं तो हमारा आर्थिक भी शोषण होगा, हमारा सामाजिक शोषण होगा और राजनीतिक रूप से भी हम पर दमन होगा। इसके लिए हमें तैयार रहना है। इसके जो हम लोगों का संकल्प है कि समाजवादी समाज बनाना, इसके मार्ग में जो शासक वर्ग है, जो भी पूंजीपति वर्ग की पार्टियां हैं, सबसे खतरनाक प्रतिक्रियावादी पार्टी भाजपा है जो सत्ता में है, उसकी मंशा क्या है कि मजदूर वर्ग को विखंडित कर दिया जाए। अरे पूंजीपति वर्ग, दुनिया भर के पूंजीपति वर्ग यही उनकी इच्छा रहती है कि मजदूर वर्ग एकजुट नहीं हो, उनकी एकता न बन पाए। इसलिए अपने देश में देखिए तो धर्म और जाति के आधार पर मजदूरों की बांटने की लगातार कोशिश हुई है, अभी भी कोशिश हो रही है, ताकि
धर्म के आधार पर मजदूर बिखर जाए, जाति के आधार पर बिखर जाए और पूंजीपति वर्ग से लड़ने वाला मजदूर वह मजबूती से लड़ न सके, अलग समझ रहे हैं। तो इस बात को भी इस मई दिवस के दिन इस बात को भी याद रखें कि दुनिया भर के मजदूरों का एक ही हित है। वह कोई भी देश हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अमेरिका हो, भारत, दोनों देशों के हर देशों के मजदूरों का एक ही हित है, पूंजी की सत्ता को उखाड़ फेंकना। और तमाम देशों को पूंजीपतियों का एक ही हित है कि मजदूर का शोषण करना और उनका राज को बनाए रखना, मजदूर को गुलामी में रखना। इसीलिए हमको इस राष्ट्रवाद का जो मुगालता है, यह जो मुहावरा चल रहा है राष्ट्रवाद, इसको समझिए। राष्ट्र देश प्रेम गलत नहीं है, लेकिन एक राष्ट्र में अमीर और गरीब भी हैं। अमीर कहा जाता है राष्ट्र के लिए लड़िए, तो राष्ट्र में शासन किसका है? पूंजीपतियों का। तो पूंजीपतियों के लिए हम जान क्यों गवाएं? इसीलिए इस बात को भी ध्यान रखना है। वह राष्ट्रवाद है कि अन्य राष्ट्रवाद की किसी दूसरे राष्ट्र की हमको चिंता नहीं है, हम फैलाएंगे। तो दो पूंजीपतियों की जो लड़ाई है दो देशों की, वह जमीन की कब्जा कर लेगा, उससे मजदूर वर्ग को क्या होगा? दोनों ओर से मजदूर मरेंगे। इसलिए हम उस झांसे में, उस जाल में हमें नहीं फंसना चाहिए। वह किसी भी देश का मजदूरों का एक ही हित है, हम मिलकर पूंजीपति वर्ग के खिलाफ लड़ना। हम बहकावे में आने वाले नहीं हैं।